अब माय डियर स्टूडेंट आते हैं आज हमारे इस सेशन की तरफ। जस्ट अ मिनट जी, मैं यहाँ पे थोड़ी सेटिंग अपनी कर लूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पर्पस के लिए एक हद तक डेटा एंट्री में भी यूज़ हो सकता है। ये डेटा एंट्री सिर्फ डेटा एंट्री और सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डेटा एंट्री के लिए भी यूज़ हो सकता है। बट उसके साथ साथ आप यहाँ पे बेशुमार काम कर सकते हैं, बहुत ही एडवांस और कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे लेट सपोज मैं एक नॉर्मल सी डेटा एंट्री का एक एरिया यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे आगे मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ पे लिखता हूँ क्लास लेक्चर, यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स, यहाँ पे लेक्चर और यहाँ पे रिमार्क्स। सही है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये कुछ अपने सेल्स में हेडिंग दे दी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ अपनी डेटा एंट्री कर दूँ। जिसे मैं लिखता हूँ 01, 02, 03, 04, यहाँ पे 05 एंटर, 06, इस तरह से। सही है। ये मैं नंबर लिख रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। या मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ जमाल, कामरान, जमील, हारिस, इरफान, वाहिद, वहीद। और ये कुछ कोर्स के नेम जैसे कैनवा एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर कैनवा, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर कैनवा। यहाँ पे कुछ कोर्सेज के मैंने नाम भी मेंशन कर दिए। फिर यहाँ पे लेक्चर मेंशन करता हूँ, जैसे लेक्चर नंबर 2 है, 3 है, 8 है, 9 है, 7 है, 5 है। फिर यहाँ पे कुछ रिमार्क्स भी दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं रिमार्क्स देता हूँ गुड, और यहाँ पे वेरी गुड, फिर यहाँ पे एक्सीलेंट, यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे गुड, एक्सीलेंट। सही। अब यहाँ पे जो मैंने आपके सामने नॉर्मल चीज़ें लिखी हैं, ये बेसिक डेटा एंट्री है जो आप भी कर सकते हैं और आपको भी करना चाहिए। इस तरह की एक हेडिंग दे दें, नीचे डेटा एंट्री ऐड कर दें। अब इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे आएँ और अब इस तरह की एंट्री करने के बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे देखें। स्टूडेंट्स, आपको पता है एक्सेल एक बहुत इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। वो चीज़ें जो हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड हैं, उसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। कौन सी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड है मैं आपको बताता हूँ। डेज, आपको पता है कि मंडे से संडे ये डेज कभी चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे कोई 8वां दिन, कोई 9वां दिन नहीं आएगा। साल में 12 महीने होते, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई 13वां नहीं आएगा। 1 से लेकर ऑनवर्ड गिनती चलती जाती है। 1 के बाद 1.2 नहीं आता, 2 के बाद 2.5 नहीं आता, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमारी चीज़ें प्री डिफाइंड है। तो इन्हीं चीज़ों को एक्सेल में बहुत इजी कर दिया गया है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लेते हैं मैं यहाँ पे जो नंबर लिख रहा हूँ, मुझे नंबर लिखना है 100 तक, तो क्या 100 तक लिखूँगा? 1 2 3 4 5। चलो नाम का समझ में आता है कि नाम मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन नंबरों के लिए इतना लंबा लिखना ज़रूरी नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे इसके ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 और फिर 2। सही है, मैंने 1 2 लिख लिया। अब आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैंने इस सेल पे क्लिक किया और फिर देखिए दूसरा सेल। ये अगर मैं एक सेल पे क्लिक करता हूँ, वो एक सेल मुझे शो हो रहा है, दूसरे सेल पे क्लिक करता हूँ, दूसरा सेल शो हो रहा है। मैंने क्या करना है, सेंटर में यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करके ड्रैग करना है। सेंटर पे क्लिक करके ड्रैग करें, इस तरह की एक सिलेक्शन बन जाएगी। क्लिक करके ड्रैग करें, एक सिलेक्शन बन जाएगी। फिर आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे नीचे आपको एक ग्रीन स्क्वायर दिख रहा है, ग्रीन स्क्वायर, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करें और इसे ड्रैग करें। मज़े की बात ये कि आप जितना भी ड्रैग करेंगे ये नंबर लिखता जाएगा। देखें यहाँ पे, देखें आपके सारे नंबर लिखता जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सही। अब अगर यहाँ पे गौर से देखिएगा, मैं ये नीचे वाले सारे नंबर सिलेक्ट करता हूँ
डिलीट की प्रेस करते हैं, उनको मिटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, अगर सिर्फ 1 को यहाँ से देखिए मैंने 1 और 2 नहीं लिखा, सिर्फ 1 लिखा। अगर 1 को यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये सिर्फ 1 1 लिखेगा। तो आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने जब भी ऐसे नंबर को ड्रैग एंड फिल करना है, सिर्फ नंबर के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए। तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है, नीचे 2 लिखना है, फिर आपने क्या करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है, क्लिक करके ड्रैग करें, फिर छोटे स्क्वायर पे आ जाए ग्रीन स्क्वायर, उसको ड्रैग कर दें। और ये देखिए जितना आप नीचे ड्रैग करेंगे उतना नंबर ही लिखता जाएगा। जैसे मैं अगर इसको क्लिक करके ड्रैग करते जाता हूँ, मैं क्लिक करके नीचे लेके जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नीचे लेके जा रहा हूँ। ये देखिए ये लिखते ही जा रहा है 259, जितने भी आप लिखना चाहें उतने ही लिखेगा। सही है। अब यहाँ पे एक ये चीज़ होगी, इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा आपके पास है डेज। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ मन, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ मन, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंडे। सही है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसका छोटा जो है ग्रीन स्क्वायर है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा ब्लैक हो जाएगा। क्लिक करके ड्रैग करें तो ये देखें, यह आपके पास यहाँ पे डेज आ गए। मैंने मन लिखा था, ट्यू वेट टस प्रायर सेट सन, इस तरह से। इधर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एम स्मॉल था, यहाँ पे एम कैपिटल है, इस पर क्लिक करके ड्रैग करें, ये देखिए। इसी तरह से मंडे पे क्लिक करें, ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि ये प्री डिफाइंड चीज़ है। इसी तरह से अगर मैं मंथ की बात करूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जन RY जनवरी। इसको क्लिक करके ड्रैग करें, इसको क्लिक करके ड्रैग करें, इसको क्लिक करके ड्रैग करें। तो ये एक्सेल के कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको। अब मेरी एक बात आप सुने, मुझे व्हाट्सएप पे ये मैसेज नहीं कीजिएगा सर हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। प्लीज़ डियर स्टूडेंट, मैंने बहुत डिटेल में इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है, तो आप 2 से 3 बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सेल्फ ट्राई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये बहुत मामूली, बहुत ही मामूली सी चीज़ है। मैंने इस पर तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट लगा दे, जबकि ये 1 मिनट की चीज़ थी। तो अगर मैं 1 मिनट वाली चीज़ को 12 मिनट लगा रहा हूँ फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो देन डिसअपॉइंटेड हो गया, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होगी। सी अब यहाँ पे ये जो मैंने डेटा लिखा है, इस डेटा एंट्री को अगर मैंने बॉर्डर देना हो तो यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक छोड़ना नहीं है, उसे ड्रैग कर दे, क्लिक करें, क्लिक ड्रैग करें, छोड़ना नहीं है, इस तरह से क्लिक करें। अब यहाँ पे इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने होम में आना है, होम में ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है और ये इस पर क्लिक करें, फिर यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दें और ये देखिए ऑल बॉर्डर कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। अब ये आपने इधर से किया, मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करूँगा, बहुत ईजी है। किसी भी एक जगह पे क्लिक करें, किसी भी एक जगह पे सिलेक्शन भले ना बनाए, किसी भी एक जगह पे क्लिक करें, कंट्रोल T फॉर टाइगर शॉर्टकट की प्रेस करें, तो ये आपको एक टेबल दे देगा। अब आप एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पे मेरा डेटा यहाँ तक लिखा है लेकिन इसे टेबल नीचे तक बनाया, क्यों? इसकी वजह आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो सीरियल नंबर है मेरे नीचे जा रहे हैं, मेरे जितने भी कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स किसी का भी डेटा अगर नीचे तक जाएगा तो ये टेबल से बाहर, ये इस बॉर्डर से बाहर भी टेबल बनाएगा। तो मैं इनको मिटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सब क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल T प्रेस करूँगा, कंट्रोल T फॉर टाइगर। माय टेबल है हेडर, इसको चूज़ कर लें, हेडर है बिल्कुल, ओके कर लें, एंटर। अब ये देखिए नीचे टेबल नहीं बनी क्योंकि सीरियल नंबर ही नहीं है। टेबल को यूज़ क्यों करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल को यूज़ करने का बड़ा फ़ायदा है। ये आपको ऑटोमेटिक फ़िल्टर का ऑप्शन देता है और उसके बाद अब मैं यहाँ पे देखिए एक टेबल पे काम करता हूँ, एक टेबल के बगैर काम करता हूँ। यहाँ पे भी ये सिंपल डेटा एंट्री मैंने की हुई है।
अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया और इसको बॉर्डर दे दिया, तब ये देखिए फिर मैं यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट, तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कोई बॉर्डर कुछ भी ऐड नहीं हुआ। लेकिन अगर जहाँ पे मैंने टेबल बनाया वहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखें जैसे कमेंट लिखूंगा इसी तरह का एक बॉर्डर यहाँ पे बन जाएगा। और देखें ये सिलेक्शन मार्क की तरह आ जाए। तो टेबल की एक बहुत ज़्यादा वर्थ है, टेबल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने इसको लाजमी 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 यूज़ करना है, सही है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी। बस आगे बढ़ते हैं। डेटा एंट्री सीख ली, चले फार्मूला सीखते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक शीट प्रिपेयर की है जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। फार्मूला शीट, नीचे आप आ जाएंगे इंट्रो शीट के साइड में फार्मूला शीट है। और यहाँ पे देखें, ये देखें मैंने भी ये सिंपल डेटा एंट्री की है, लेकिन अब यहाँ पे जो मैंने डेटा बनाया वो फार्मूलाज के बनाया। ये शीट में आपके साथ शेयर करूँगा तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें इस तरह से हमारे पास डेटा है। इस डेटा को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना है डिफरेंट फार्मूलाज के साथ। लेट सपोज आपको यहाँ पे ये जो डेटा मैंने आपको दिया हुआ है राउंड 1 से राउंड 3 तक स्कूल में एक इवेंट हुआ था जिसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स राउंड में पार्टिसिपेट किया था, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। और ये उनके स्टूडेंट्स हैं उमेर, आसिफ, जाहिद। इनको क्या करना है, इनको यहाँ पे अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट करवाना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आप सबको पता है, एडिशन के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते, जो प्रोसेस यूज़ करते वो है सम का। यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन एंड देन इस तरह से क्लिक करके सिलेक्शन बना लें राउंड 1 से राउंड 3 तक की सिलेक्शन बना लें। देन शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, सही है। तो यहाँ पे इस तरह से सम हो जाएगा, इस पर क्लिक करें एंड देन ड्रैग। तब ये देखिए इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई। सिलेक्शन आपने राउंड 1 से राउंड 3 तक बनानी है, ऐसा नहीं आप ऐसे आगे तक लेके जाएं तो ये जहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना होगा वहाँ पे भी मिस्टेक दे देगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से सिली मिस्टेक करते हैं, आपने नहीं करनी, सही है। ये लेक्चर को पे बहुत ही कंट्रोल टी देखें, फिर वही बात, मतलब जितना भी मैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझा दूँ फिर भी कुछ स्टूडेंट ने मुझे डिसअपॉइंट करना ही करना है। कंट्रोल टी इज द शॉर्टकट की फॉर ओनली टेबल क्रिएशन। यहाँ पे अब हम फार्मूला की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पे कभी भी एक्सेल में कोई फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, आपने पुट करना है इज इक्वल टू के बाद सम ब्रैकेट ओपन, देन आपने इस तरह की एक सिलेक्शन बना लेनी, सही है। ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के लिए आपने यहाँ पे कीबोर्ड पे आना है इज इक्वल टू सम और यहाँ पे शिफ्ट और 9 की प्रेस करना है ब्रैकेट को ओपन करने के लिए, शिफ्ट और 9 की, सही है। इसके बाद शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज के लिए एंटर, क्लिक करें, ड्रैग करें, तो यहाँ पे आपका सम का फार्मूला अप्लाई हो। देन यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू AVERAG, एवरेज का फार्मूला है। शिफ्ट और 9 की प्रेस करेंगे ब्रैकेट को ओपन करने के लिए, यहाँ पे इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, क्लिक करके ड्रैग करें तो एक सिलेक्शन यहाँ पे बन जाएगी। इस सेल से लेकर इस सेल तक की सिलेक्शन बन गई। शिफ्ट एंड 0 की ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। तब यहाँ पे देखिए इन नंबर्स का एवरेज भी निकल गया। एवरेज आमतौर पर ऐसे निकलता है कि जो नंबर है उसको डिवाइड करो जितनी बार वो रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पे 3 राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 है, तो इन तीनों नंबर को आपने लेना है, सम करना है, उसको डिवाइड बाय 3 करना है, तो आपको आपका एवरेज मिल जाएगा। आमतौर पे कुछ इस तरह से होता है, सही है। तो क्लिक करें, ड्रैग करें, फिर यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे हमारे पास दूसरा फार्मूला है मैक्स का। वर्ड मैक्स का मतलब है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जो मैक्स वर्ड है उसका मतलब है मैक्सिमम। तो मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है उसमें हम देखेंगे अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा डेटा है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आमतौर पे जब आप काम करते हैं डेटा पे तो आपके साथ ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर मालूम करके दो। तो आपके पास बहुत सारे नंबर होते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ 3 नंबर, आपके पास बहुत सारे नंबर होते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको ये यूज़ करना होता है। हम लिखेंगे इक्वल टू mx ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करें, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस पर क्लिक करें। इस डेटा में सबसे बड़ा नंबर 99 था, इस डेटा में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 86 है, इस डेटा में सबसे बड़ा नंबर 88 है। तो मुझे पता है आमतौर पर डेटा आपस में मिक्सअप हुआ होता है, बहुत ज़्यादा कोलेट हुआ होता है, पता नहीं चलता, वहाँ पे आप फार्मूला यूज़ करें। इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू मिन ब्रैकेट ओपन एंड देन इस तरह से शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्लिक करें एंड ड्रैग। तो ये देखिए हमने विद इन फ्यू मिनट्स यहाँ पे 4 फार्मूलाज परफॉर्म कर लिए। नंबर 1, ये इस डेटा को आप सम करते तो ये, इस डेटा को आप सम करते तो ये, इस डेटा को आप सम करते तो ये, और ये आ जाता है। अब सम से मुराद मेरा फार्मूला है, पहला सम तो एडिशन है, बाकी मेरा फार्मूला है जैसे एवरेज मैक्स मिन। सही है। तो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद आगे बढ़ते तो हमारे पास कुछ और नंबर्स हैं। एक्सेल में कैलकुलेशन और फार्मूला अप्लाई होती है नंबर्स पे, तो नंबर्स ही यहाँ पे आपको मिलेंगे, आपने उन्हीं पे काम करना है। सही है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास मज़ीद कुछ नंबर्स हैं और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि नंबर्स को मैं एक ऑर्डर में देख सकूँ। मतलब मैक्स का फार्मूला तो मुझे सबसे बड़ा नंबर दिखाएगा, मिन का फार्मूला मुझे सबसे छोटा नंबर तो दिखाएगा, लेकिन क्या हो अगर मुझे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर देखना हो सीक्वेंस वाइज, या मुझे दूसरे नंबर पे सबसे छोटा, पहले नंबर पे सबसे छोटा तो मुझे मिन दिखाएगा, दूसरे नंबर पे सबसे छोटा, तीसरे नंबर पे सबसे छोटा, इस तरह से दिखाए तो उसके लिए यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है लार्ज एंड स्मॉल का। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट ओपन, क्लिक करके ड्रैग करें सिलेक्शन, कॉमा, मुझे यहाँ पे दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे नहीं दूसरे नंबर पे। स्टूडेंट चले मैं आपको टास्क देता हूँ, ये नंबर है 8500, 4500, 9000, 5000, 2300, 7800। इनमें पहले नंबर पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ढूंढ के मुझे बताएं प्लीज़, जूम चैट में बताएं। चलें जी, ज़बरदस्त जी, बिल्कुल 9000 पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे 8500 है। तो अब अगर यहाँ पे मैंने लार्ज का फार्मूला ओपन किया, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन बना ली, कॉमा दिया एंड देन अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे प्रेस करना है 2 को, तो 22 नहीं 2 ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंड 0, एंटर। 8500 ये आंसर आता। क्लिक करें, यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ, इस बकेट से, एंड डन। अब यहाँ पे आ जाए इक्वल टू एंड देन यहाँ पे अब स्मॉल का फार्मूला, लार्ज मतलब दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे सीक्वेंस वाइज फार्मूला का मुझे आंसर दो, छोटे में छोटा या बड़े में बड़ा, सॉरी बड़े में बड़ा, छोटे में छोटे के लिए स्मॉल फार्मूला। ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन बना लें, कॉमा एंड देन 2 दे दें यहाँ पे, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 4500 हो गया। इसको भी यहाँ पे कलर दे दें। अच्छा नीचे जाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं उन फार्मूलाज की तरफ जिनको कहा जाता है फंक्शंस काउंट का या काउंट फंक्शन का जाता है। फंक्शन काउंट फंक्शन बात हुई है, लेकिन वर्ड काउंट की मीनिंग है गिनना। एक्सेल में समटाइम ऐसा डेटा आता है जिसको गिनती के थ्रू हमने काम करवाना होता है, गिनना होता है हमें।
कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, इस तरह से। तो ये जो गिनती का सफ़र है, इस सफ़र में हमने इस फार्मूला को बहुत यूज़ करना है। साइड में इसकी डेफिनेशन है, काउंट फार्मूला, काउंट फंक्शन, ओनली नंबर। सिर्फ नंबर को काउंट करवाना है ना, काउंट का फार्मूला। काउंट ए, सारी चीज़ों को काउंट करो, चाहे वो नंबर है, स्पेशल कैरेक्टर है या इंग्लिश लेटर है। फील्ड सेल में, जो सेल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है फील्ड सेल में, उनको काउंट करके। या तीसरे नंबर पे मुझे ये मालूम करना है यार मेरे कितने सेल खाली रह गए। मेरे खाली सेल भी रहते हैं सम टाइम, जब आप फास्ट टाइपिंग करते हैं तब पे कुछ सेल खाली रह जाते हैं यहाँ पे उसके लिए। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे काउंट, COUNT, काउंट, ब्रैकेट ओपन। आपको पता है शिफ्ट और 9 को प्रेस करेंगे ब्रैकेट ओपन के लिए। देन आपने सिलेक्शन बना लेनी है एंड देन शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन बना लें, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंड देन इसके बाद आप आ जाए हमारे थर्ड फार्मूला की तरफ, वो है काउंट ब्लैंक। यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन बना लें, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पे ये 3 क्यों आ रहा है? टेबल एक है, डेटा एक है, तो टेबल नहीं है, डेटा हमारे पास एक ही विद बॉर्डर, लेकिन आंसर डिफरेंट आ रहा है। क्यों? सेल 1, सेल 2, सेल 3। यहाँ पे जितना भी डेटा है उसमें से सिर्फ नंबर को चूज़ किया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो काउंट फार्मूला सिर्फ, काउंट फंक्शन हमें सिर्फ नंबर काउंट करके देता है। काउंट ए, स्पेशल कैरेक्टर हो, हैश, नंबर हो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो, इंग्लिश लेटर हो, इंग्लिश वर्ड हो, सब काउंट करके देगा। यहाँ पे 5। एंड देन यहाँ पे हमारे पास आता है सेल 3 में वो चीज़, काउंट ब्लैंक। आप फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा डेटा है, आप वहाँ पे कहाँ जो है ब्लैंक सेल्स है उनको काउंट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेल के कुछ लेस नोन फार्मूलाज जिनको अगर आप यूज़ कर लेते हो और आपको इनकी नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। सही है जी। Just a minute, my dear students. Just give me 1 minute. चलें, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है अपनी डेट को। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब फर्स्ट टाइम आप आते हैं यहाँ पे एक्सेल में, तो हो सकता है आपके पास यहाँ पे कुछ एरर्स आए। इस तरह के एरर मैं बताता हूँ किस तरह। जैसे मैं यहाँ पे टुडे के आगे अगर लिखता हूँ इज इक्वल टू, आज की डेट मुझे मालूम करनी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टुडे फार्मूला है जो मुझे आज की डेट मालूम करके देगा, जो करेक्ट टाइम मेरे सिस्टम पे अवेलेबल है। तो इसमें आपने कुछ ऐड नहीं करना है, इसका ब्रैकेट ओपन करना है आपने खाली और क्लोज करना है खाली। शिफ्ट एंड 9 की ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट एंड 0 की ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए, ये आपको इस तरह से डेट दे रहा है। सम टाइम क्या होता है, आप इधर क्लिक करें तो ये आपको इस तरह की डेट देगा। देखिए ये नंबर है। आपने परेशान नहीं होना, आपने इस पर क्लिक करना है, जनरल में जाना है और यहाँ पे आपने इसको शॉर्ट डेट दे देनी है। तो इस तरह शॉर्ट डेट आएगा,
इस पर क्लिक करें, लॉन्ग डेट दे देंगे तो इस तरह से लॉन्ग डेट आ जाए। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपको डे साथ में चाहिए तो बिल्कुल रखें, नहीं चाहिए इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे सिंपल में आ जाए, टाइप में आ जाए। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि यहाँ पे हम इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर ली, इसकी सेटिंग चेंज कर ली, तब डेट फार्मूला से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर देखें तो आपके पास जो डेट आ रही होगी वो कुछ इस तरह से आ रही होगी आप सबके पास, जिसमें पहला मंथ है, दूसरा डेट है और तीसरा ईयर है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इसमें जाएँ, मोर सेटिंग्स में जाएँ और यहाँ पे डेट में स्क्रॉल डाउन करें ऐसे ऐसे और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ले लेंगे, ओके, डेट मंथ ईयर। अब मुझे आज की डेट के साथ आज का टाइम भी चाहिए, तो यहाँ पे इज इक्वल टू आप लिखे नाउ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप जब फर्स्ट टाइम फार्मूला देंगे ये इस तरह से हैश आएगा। आपने जस्ट अपने कॉलम की विड्थ इंक्रीज करनी है। ये देखें बी और सी के बीच में आपको एक लाइन दिख रही है, बी और सी के बीच में, इसके लाइन के बिल्कुल सेंटर में अपना लाइन ले जाए, कर्सर ले जाए, क्लिक करके ऐसे राइट साइड पे ड्रैग करें, सही हो जाएगा। ये आपका कम विड्थ में होता है तो ये इस तरह से हैश देता है, इस पर क्लिक करें और ड्रैग। ऐसे आप 3, 4, 5 सब के लिए कर सकते हैं। आप 2 की जगह 3 लिखते हैं मिसराफिया, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, एंड डन। फिर यहाँ पे आवर की बात हो रही है कि मुझे अभी का घंटा मालूम करके, तो यहाँ पे इज इक्वल टू आवर, ब्रैकेट ओपन, नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे देखिए यार है 18। अभी तो सर 6 बजे 18 क्यों आ रहा है? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसमें टाइम आपका शो होता है किस हिसाब से? ये आपका शो होता है 24 आवर्स के हिसाब से। आप 18 क्यों आ रहा है सर? अभी तो सर हमारे पास 6 बज रहे हैं, ये क्या है? तो चलें जी, एक्सेल में जो टाइम है वो एक तरह से आपका मिलिट्री या एयरपोर्ट टाइम होता है, मतलब 24 आवर्स, जिसमें 12 के बाद 13 बजते हैं, 13, 14, 15, 16 इस तरह से 12 के बाद 1 या 2 नहीं बजते। तो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे? आप किसी भी सेल में 12 लिखते हैं, फिर आप क्या करेंगे, जो आपका नंबर होगा, जो आपका इस तरह से आ रहा होगा 13, 14, 15, आपने उसको माइनस करना है इससे। जैसे मुझे मालूम करना अभी क्या घंटा हो रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टू इस 18 को माइनस करेंगे किससे? इससे। तो ये देखिए 6 आ गया, अभी 6 बजे। तो इस तरह की कन्वर्जन आपने करनी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और होम में जाएँ तो यहाँ पे जनरल का टैब में हमें इसके लिए भी कुछ ऑप्शन शायद मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे टाइम पे आ जाते हैं। टाइम पे आने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करें इसे, तो लीजिए जी आपको यहाँ पे इसके लिए भी चीज़ मिल जाएगी। ये देख रहे हैं आप, पीएम पे क्लिक करें, ओके, और ये देखिए। लेकिन समटाइम ये एरर दे देता है इस तरह का। क्यों एरर देता है? क्योंकि ये फार्मूला इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसको क्लिक करें, दोबारा से यहाँ पे आ जाए, फिर टाइम में आ जाए। अब यहाँ पे हम इसको कोई और टाइम देते हैं, देखिए ये भी एरर दे रहा है। इधर आ जाए, मोर नंबर फॉर्मेट में आ जाए, टाइम में आ जाए। अब यहाँ पे इसको ये वाला फॉर्मेट देते हैं, दिस। तो ये देखिए, मतलब किसी सूरत में भी ये काम हमारा हो नहीं पा रहा। हम क्या करेंगे, हमेशा जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग है इसकी, वही इसकी रहने देंगे। स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके जितने भी फील्ड्स हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें आपका डेटा एंट्री है सबसे बेसिक लेवल पे, डेटा एनालिसिस है, एंड उसके अलावा आपके डेटा एनालिटिक्स के, आपके डेटा साइंस है, आपके इसके अलावा जितने भी डेटा से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, उसमें एक सॉफ्टवेयर आपका खामखा हर सूरत में आप यूज़ करेंगे, वो है द वन एंड ओनली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बहुत ही फास्ट और बहुत ही वास्ट एक वे में इसकी वर्किंग की जा रही है, और इसकी जो वर्किंग है वो सब वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं आपको जस्ट एक इसकी छोटी सी एग्जांपल दे सकूं, तो मैं अपने ब्राउज़र में आऊँगा, और ब्राउज़र में आने के बाद मैंने यहाँ पे आना है अपने ChatGPT पे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, हेलो, आई एम अ पर्सन who's learning Microsoft Excel. Can you tell me in what fields this software
इज यूज्ड। ये देखिए जी, यहाँ पे कुछ फील्ड्स है, उनके कुछ टॉपिक्स है, कुछ सब कैटेगरीज है। बिजनेस एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग, डेटा एनालिसिस, फोरकास्टिंग, एजुकेशन रिसर्च, टीचर एंड रिसर्चेस, डेटा मैनेजमेंट, डेटा बेसिस एंड रिपोर्टिंग, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पर्सनल यूज, बजटिंग, प्लानिंग। इस तरह से देखें। अब ये यहाँ पे इसके कुछ यूजेस बचाए, फिर ये कह रहे हैं इन शॉर्ट एक्सेल इज यूज्ड एवरीवेयर, डेटा नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड, कैलकुलेटेड एंड एनालाइज्ड। Would you like me to also give you example of real world jobs that really rely heavily on Excel, like financial analyst, data analyst and supply chain manager? I will say yes. जी, सीखने के लिए हमने उसकी इम्पोर्टेंस को जाना ताकि हमारे सीखने में और ज़्यादा मज़ा आए। अब उसने उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वास्ट वे में हमारे पास डिफाइन किया। ये देखिए जी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, डेटा एंड रिसर्च, सेल्स एंड मार्केटिंग, इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन, एवरी डे ऑफिस जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, टीचर, प्रोफेसर, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन एनालिस्ट, इंजीनियर, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, सेल्स एनालिस्ट and marketing analyst and customer support management, customer support manager, statistician, researcher, market researcher, data analyst, business analyst, project manager। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 4 formulas to run Microsoft Excel from basic to advanced। स्टूडेंट देख लें, वही फार्मूला जिनसे हमने शुरुआत की थी, ये भी वही बता रहा है। आप देख लें, आपके सामने चैट जीपीटी के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो जो फार्मूलाज मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाए वो सारे चैट जीपीटी सजेस्ट करे कि जनाब आप बिगिनर लेवल पे आपने ये फार्मूला सीखना है। फिर आप जब इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे आप ये फार्मूला सीखेंगे। फिर आप जब एडवांस यूज़र हो जाएंगे आप ये फार्मूला सीखेंगे। ये देखिए, और आप जब एक्सपर्ट एंड स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे आप ये फार्मूला सीखेंगे। देखिए देखिए, समझ रहे हैं? अब मैं इसको कहता हूँ, कैन यू कन्वर्ट all the important text and key points and instructions into MS Word file with very good formatting। So my dear student, यहाँ पे हमारे फाइल एनालाइज हो रही है। चले ठीक है, अब हम आते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। हमने चैट जीपीटी को देखा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेल को मज़ीद देखते हैं, मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, मज़ीद प्रैक्टिकली को एक्सपेरिमेंट और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ इम्प्लीमेंट करते हुए देखते हैं। चल ज़बरदस्त जी। सर मेरा चैट जीपीटी नहीं चल रहा, जब भी उसमें कुछ राइट करता हूँ तो आ जाता है कि चैट जीपीटी प्लस पेइंग कैसे यूज़ हो सकता है। अकाउंट चेंज करें, मिस इकरा यूनुस, चेंज योर अकाउंट, जीमेल चेंज करें। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। ज़बरदस्त जी। लास्ट क्लास में माय डियर स्टूडेंट हमने ये टाइम फार्मूलाज किए होंगे आई गेस, सही है? यहाँ पे टाइम फार्मूला तक हम थे, अब हम मज़ीद चीज़ों को देख रहे हैं। चले या श्योर, बिल्कुल चेक करें आप जनाब। अब देखिए हमारी लर्निंग गाइड रेडी हो गई, इस पर क्लिक करें, फिर फाइल भी रेडी हो जाएगी यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जनाब मेरी फाइल यहाँ पे रेडी हो गई, इसको मैंने ओपन कर दिया जी। जनाब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग गाइड फ्रॉम बेसिक टू एडवांस फार्मूलाज।
देख रहे हैं। अब मैं आप ही के सामने इसको बोलता हूँ, कैन यू मेक अ वेरी गुड वेल फॉर्मेटेड शॉर्टकट is for MS Excel बोले, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर बात है कि फॉर MS Excel शॉर्टकट की फाइल भी बनवाते हैं इससे। चलें जी, शॉर्टकट से काम बड़ा आसान हो जाता है। मीनवाइल हम यहाँ पे अपने फार्मूला देख रहे थे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अभी क्योंकि 10 बज रहे हैं और 10 बजे हमारे पास अगर 12 के बाद हम काउंट करें तो वो 22 काउंट होते हैं। उस 22 को माइनस करें आप 12 से, आपको आ जाएगा 10, मतलब 10 बजे हैं अभी। इसके बाद अगर मिनट की तरफ जाएँ, यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू मिनट, ब्रैकेट ओपन करें, एंड देन मिनट नाउ, ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए जी 43। तो इट मीन्स अभी 10 बज के 43 हो रहे हैं। तो देख लेते जी, कंपेयर कर लें जनाब। 10 बज के 43 हो रहे हैं, ये रहा 10, ये रहा 43, ये 10 हमारे पास वो टाइम है, मिलिट्री टाइम, या आप इसको एयरपोर्ट टाइम कर सकते हैं। इसके बाद इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन जी। हम इंटरव्यू में गए हैं और इंटरव्यूअर ने कहा जनाब देखो इस वक्त आप एक्सेल की शीट में हो और मुझे आपसे ये पूछना है कि इस वक्त आप कौन से रो कौन से कॉलम में हो। आपने यहाँ पे हेडिंग को ऑन नहीं करना, आपने मुझे फार्मूला बेस्ड वर्किंग करके बताना है, या वी लुकअप का फार्मूला यूज़ कर रो फाइंडिंग के लिए, डेटा फाइंडिंग के लिए, डेटा फेचिंग के लिए, डेटा ऑर्गेनाइजिंग के लिए, तो आप यूज़ करेंगे, पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू रो, जस्ट लिखे ROW, ब्रैकेट ओपन, कुछ अंदर पुट नहीं करना, ब्रैकेट ओपन और सिंपल ब्रैकेट क्लोज, एंड देन एंटर। 43 क्या हुआ, इज इक्वल टू रो लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, डन। कॉलम में आ गए, इज इक्वल टू कॉलम, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, डन। हम इस वक्त 43 रो में है, 43 रो में है, 2 कॉलम में। ए को 1 कंसीडर करते हैं, बी को 2 कंसीडर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे और ये साइड में है, इसको हम देखते हैं, ये है 43 रो और बी को 2, सही है। अब इसके बाद रो की बात हुई, कॉलम की बात हुई, तो कैसे बात नहीं होगी सेल्स की, तो हम यहाँ पे आएंगे सेल्स पे, इज इक्वल टू सेल, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सेल, ब्रैकेट ओपन, देन ध्यान से देखें हम सेल का फार्मूला सीखने जा रहे हैं कि मुझे सेल का एड्रेस मालूम करना है कि इस वक्त मैं जिस सेल में हूँ सेल का एड्रेस क्या है। क्योंकि फिर वही बात माय डियर स्टूडेंट, आपसे इंटरव्यू ने पूछा यार देखो आप इस वक्त किस सेल में हो, मुझे आप ये बता दो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस सेल में हूँ, ना कॉलम की हेडिंग है ना रो की हेडिंग है। देन व्हाट वी विल गोइंग टू डू, वी विल गोइंग विथ अ फार्मूला, ठीक है। हम एक फार्मूला सीख रहे होंगे, एक फार्मूला कर रहे होंगे, ठीक है जी जनाब। यहाँ पे आ जाए इज इक्वल टू सेल, ब्रैकेट ओपन, एंड देन यहाँ पे एड्रेस। आपने डबल कोट, मैं आपको कीबोर्ड की जो की चीज़ें वो दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे शिफ्ट और ये की प्रेस करना है, शिफ्ट क्लोज करें, एंटर। तो यहाँ पे इस तरह से आप सेल का फार्मूला भी मालूम कर सकते हैं। मीनवाइल माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी यहाँ पे शॉर्टकट की फाइल भी रेडी है, इस पर क्लिक करें। फाइल हमारी रेडी हो गई डाउनलोड के लिए और यहाँ पे डाउनलोड में अवेलेबल है, ये देखिए जी। इसको ओपन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए जी इतनी वेल फॉर्मेटेड एक टेबुलर फॉर्मेट में हमें यहाँ पे शॉर्टकट कीज इसने दे दी। ये देखिए एडवांस एंड प्रोडक्टिव शॉर्टकट्स एंड डेटा शॉर्टकट्स एंड इसके अलावा फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स एंड उसके अलावा यहाँ पे बेसिक शॉर्टकट देखिए इस तरह से। ये सारी फाइलें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है जी। अब मैं इसको कहूँगा कैन यू प्लीज़
कैन यू प्लीज, चलिए जी यहाँ पे हम लिखते हैं मेक अ लर्निंग रोड मैप टू लर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल with problem solving, practice, projects। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको एक्सेल को कोर तरीके से सीखने के एसेंशियल्स बता रहा हूँ। सही, मैंने यहाँ पे एक और प्रॉब्लम लिखा, कैन यू प्लीज मेक अ लर्निंग रोड मैप टू लर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। इफ यस प्लीज डू लेट, या प्लीज शेयर द लिंक्स ऑफ द स्पेसिफिक वेबसाइट लिंक्स। तो अब ये देखें, इंटरनेट पे मेरे लिए सर्च करेगा, मुझे प्रैक्टिस करनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो उसके लिए मेरे लिए लिंक सर्च करेगा। देखिए पहले पूरा एक रोड मैप इसने दिया मुझे, देखिए जी, कि आपको फाउंडेशन वीक 1 और 2 में अपने बेसिक फार्मूला सीखने हैं, क्योंकि ये आपको सेल्फ लर्निंग का रोड मैप दे रहा है और मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। सोर्सेज दे रहा है, सोर्सेज पे क्लिक करें तो जनाब ये देखें सारी लिंक। कैन यू गिव मी द सोर्सेज लिंक in a well formatted Microsoft Word file। जनाब आते अगेन एक्सेल पे, टू वे लर्निंग चल रही है हमारी। चलें, अब जब तक हमारा वो होता है तो मैं यहाँ पे अगेन व्यू टैब में आता हूँ, हेडिंग को चेक करता हूँ एंड जनाब यहाँ पे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ दोनों के बीच में, तो देखिए चीज़ें सेट हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमारे पास एक और प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम में ये है कि हमारे पास दो कॉलम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में हमने क्या करना है, हमें नामों कंबाइन करना है, क्योंकि मैंने एक पर्सन को टास्क दिया था कि देखिए आपके पास जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है इसको आपने कंबाइन ऐड करना है, लेकिन उसने क्या किया, उससे गलती ये होगी कि उसने फर्स्ट नेम अलग लिख लिया, लास्ट नेम अलग लिख लिया, जबकि कंबाइन नेम लिखना था। अब मैं क्या करूँ, 1 बाय 1 दोनों को कॉपी करके पेस्ट करूँ यहाँ पे, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप आ जाएंगे, आप यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला की स्पेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, पर ट्रस्ट मी आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, आराम से यूज़ कर लेंगे आप। यहाँ पे लिखेंगे हम कॉन्कैटिनेट इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, इस तरह का फार्मूला है, इसको ओपन करना है आपने, फर्स्ट सेल में जाना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस कॉमा, और फिर कॉमा देने के बाद आप डबल कोड देंगे, शिफ्ट एंड डबल कोड पे आपने प्रेस करना है, एक आप स्पेस दे देंगे, फिर डबल कोड एंड देन एक आपने कॉमा दे देना है एंड देन आपने एक यहाँ पे सेल को क्लिक कर देना है, देन शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, यहाँ पे क्लिक करें एंटर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये मेरा फार्मूला है, ब्रैकेट ओपन किया, इस सेल पे क्लिक, देन कॉमा दिया, डबल कोड स्पेस दिया, डबल कोड कॉमा। आप बोलेंगे सर ये क्या डबल कोड क्या कॉमा देने से, सिंपल फार्मूला लगा के दें, चलें सिंपल फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट। एक्सेल की सबसे अच्छी बात है अगर आपको फार्मूला के स्टार्टिंग के 2 से 3 लेटर्स भी पता है ना, ये आपको फार्मूला को सजेस्ट करता है, ठीक है। इस सेल पे क्लिक करें कॉमा, इस सेल पे क्लिक करें, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। माय डियर स्टूडेंट, ऊपर वाली हमारे पास जो स्पेलिंग है नेम की वो सही है, नीचे वाली और क्या मिस्टेक है नीचे वाली में? सर मेरा चैट जीपीटी में कुछ भी कॉपी नहीं हो रहा और ना ही फाइल डाउनलोड होती। चैट जीपीटी की फ्री वर्जन की लिमिट है 3, तो आपके पास 3 ही आ रहा होगा। सर मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, काइंड मुझे रिप्लाई कर दिया। जी बिल्कुल मैं कर दूंगा आपको रिप्लाई। सर फाइल वर्ड में कन्वर्ट हो जाती
चैट जीपीटी, बट वो ओपन नहीं होती। अच्छा, मैंने जब भी की है वो ओपन होती है मेरे पास। सर माइक्रोसॉफ्ट 365 पर आईडी नहीं बन रही, न्यू आईडी मांग रहा है। आप एक काम करें, आप या तो डिवाइस चेंज करें या तो वीपीएन यूज़ करें। वीपीएन यूज़ करके अगेन आप ट्राई करें। सर सेल में ऐसे ही होते हैं, सेल में चैट जीपीटी काफ़ी हद तक होता है, ट्रस्ट मी, मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की और हो जाता है। सर चैट जीपीटी फाइल रेडी नहीं करके देती, यार करके देती है, अगर आप सही तरह से प्रॉम्प्ट दें और सही तरह से वर्किंग करें। जी जी बिल्कुल दिया एजाज, आप बिल्कुल अपना इशू बताएं। हाँ बिल्कुल स्पेस नहीं है, बिल्कुल स्पेस नहीं है, नीचे वाले स्पेस थी, क्योंकि नीचे वाले में हमने डायरेक्ट फार्मूला पुट किया है, कॉमा दिया और दूसरा सेल दे दिया, जबकि ऊपर वाले में हमने फॉर्मेटिंग के लिए क्या किया, हमने यहाँ पे कॉन्केटिनेट इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट ब्रैकेट ओपन, एक सेल एड्रेस दिया, कॉमा दिया, फिर डबल कोट, फिर स्पेस दिया, फिर डबल कोट, कॉमा और इस तरह से एंटर। तो हमारे यहाँ पे डेटा सेट हो गया। ठीक है जी। मीनवाइल हम अपने चैट जीपीटी पे चलते हैं, तो जनाब हमारी फाइल भी रेडी है, इस पर क्लिक करें। देखिए फाइल भी आपकी रेडी है, रोड मैप एंड प्रैक्टिसिंग सॉरी। ये देखिए रोड मैप आपको दे रहा है, और ना सिर्फ रोड मैप दे रहा है, आपको साथ साथ वेबसाइट की लिंक भी दे रहा है, जाए प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस वर्कशीट्स यहाँ पे देखें, प्रॉब्लम्स देखें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखें फाउंडेशन जो टॉपिक बताया है, साथ में उसकी लिंक भी दी है, देख लें। फिर ये मतलब जो वर्ड है वन रोड मैप, उसके लिए देखिए ये साथ साथ लिंक भी देने जनाब। फेज 2 लर्निंग, ये देखिए analytical.com ब्लॉग, एक्सेल स्किल बाय लेवल यूटीएम सोर्स, इस तरह से। वॉइस ऑल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस शीट, ये देखिए, ये शीट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इसमें जो ये लिंक है ना www वाला, आपने इसको कॉपी कर लेना है। गाइडेड लर्निंग रिसोर्सेज, ये देखिए जी, कोर्सेरा एक बहुत बेस्ट वेबसाइट है इस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए, लर्निंग के लिए। प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है, लर्निंग एक अलग चीज़ है। मैं आपको लर्निंग करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस आप अगर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा इकरा यूनिट देखें, आप इस चीज़ को इतना हाई पैनिक इशू ना बनाए, लेकिन ये आपकी जीमेल का इशू है, जीमेल चेंज कर लें आप। जी बिल्कुल, मैं सब कुछ शेयर करूँगा, इट्स नॉट अबाउट द थिंग, आपको बोलने की भी नीड नहीं है, मैं सब कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ, अच्छा यहाँ पे मैं एक और इससे वर्किंग करा रहा हूँ, और ये चीज़ मैं अपने चैट जीपीटी में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। फार्मूला मोबाइल में भी हो जाते हैं काफ़ी हद तक हमारी, इंशाल्लाह से जब हम इफ़ कंडीशन कर लेंगे लैपटॉप बेस्ड क्लास में, तो हमने उसकी तरफ आना है, ठीक है। अब हम कामरान नवाज वाले टेक्स्ट की तरफ आते हैं, कॉमा के बाद डबल कोट देंगे, स्पेस डबल कोट कॉमा एंटर, ये देखिए सही हो गया। क्लिक करें, ड्रैग करें एंड डन। और आगे नीचे चलते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा अब एक और फार्मूला आ रहा है, रैंक। व्हाट इज रैंक? रैंक की लफ्जी मायना है ओहदा, सीक्वेंस, एक सीरीज। अब फॉर एग्जांपल हम एक रेस में दौड़ रहे हैं, तो हम अगर फर्स्ट आते हैं हमारा क्या होगा, हमारा फर्स्ट रैंक होगा। हम क्लास में टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन लेते तो हमारा क्या फर्स्ट रैंक है। आप किसी एजेंसी के लिए कोई चीज़ें बेचने जाते हैं, उसमें अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन आती है तो आप क्या कर रहे हैं, आप सेल्स में फर्स्ट आ रहे हैं। तो इसी तरह से चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें फार्मूला लिखेंगे, रैंक का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने इसको बहुत समझ के करना है। यहाँ पे इज इक्वल टू RNK ब्रैकेट ओपन करना है, देन रैंक का फार्मूला जब ओपन होगा ना, इसमें दो आर्गूमेंट्स देने आपने। दो आर्गूमेंट्स क्या है, नीचे इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स मतलब फार्मूला की ज़बान कि आपने क्या क्या पुट करना है। आपने इस सेल पे क्लिक करना है, कॉमा दे दें, ये आपका नंबर है, कौन सा नंबर जिसके अकॉर्डिंग ये सर्च करेगा। फिर अब आपने रेफरेंस देना है, जो नंबर दिया है ना इसी से रेफरेंस स्टार्ट होगा। रैंक ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, कॉमा, अब जो नंबर दिया उसी का रेफरेंस चाहिए कि भाई मुझे इसमें से ढूंढ के दो, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, सही है। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करें, क्लिक छोड़ना नहीं, नीचे ड्रैग करें, क्लिक करें, क्लिक छोड़ना, नीचे ड्रैग करें, और फिर यहाँ पे शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर।
इस पर क्लिक करें, ड्रैग। माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, माय ध्यान दीजिएगा, क्या यह फार्मूला मेरा सही अप्लाई हुआ है? मुझे सिर्फ आपके आंसर चाहिए यहाँ पे। क्या ये रैंक का फार्मूला मेरा सही हुआ है? ये देखिए यहाँ पे 9800, 5600, 8700, इसने सबको बिल्कुल सही रैंक दिया है। अब इग्नोर सर, अब इग्नोर। क्यों? ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 9800 से 1230 तक मैंने चूज किया, सही है। यहाँ पे आ जाए, इस पे क्लिक करें, देखिए सिलेक्शन यहीं पे है, सिलेक्शन मेरी यहीं पे है। अब अगर मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ सिलेक्शन नीचे ड्रैग हो रही है। थर्ड फार्मूला पे क्लिक करता हूँ तो नीचे सिलेक्शन और ड्रैग हो रही है। फोर्थ पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग हो रही है। 5 पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग हो रही है। ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? ये इसलिए क्योंकि मैंने अपने सेल्स को लॉक नहीं किया, फ्रीज नहीं किया। तो फ्रीज करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, ध्यान देंगे आप, हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो ये वाला डेटा है ना, ये तो सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे F4। अपने कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे F4। तो इससे क्या होगा, आपके हर कॉलम एड्रेस, मतलब ये लेटर से पहले, हर रो एड्रेस से पहले, जैसे नंबर से पहले, हर कॉलम एड्रेस से पहले ये, और हर रो से पहले इधर यहाँ पे ये ऐड हो जाए। इस पर क्लिक करें और ड्रैग, और ये लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मेरा फार्मूला से अप्लाई हुआ है? क्या आप मेरा फार्मूला सेव करें? अच्छा, मैं इसको सीक्वेंस देना भी आपको सिखाऊंगा अभी, डेफिनेटली अभी क्या। लेकिन स्टूडेंट देखें यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ है, 1 कहाँ है, 2 कहाँ है। मुझे इसको एक सीरीज में लेके आना, तो मैं कैसे लेके आऊँगा? चलें आपको सॉर्टिंग भी सिखाते हैं। सॉर्ट करना, सॉर्ट मतलब पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, या पहले बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये सॉर्टिंग में आपको सिखाते हैं। चलें जी, एक्सेल में आप पूरे डेटा को ऐसे सिलेक्ट करें, पूरे डेटा को ऐसे सिलेक्ट करें, ये हेडिंग्स भी सिलेक्ट होनी चाहिए, सही है। आपने माय डियर स्टूडेंट, आपने होम टैब में आना है, लास्ट में सॉर्ट एंड फिल्टर्स पे। सॉर्ट एंड फिल्टर्स में आएंगे, आप यहाँ पे आएंगे कस्टम सॉर्टिंग पे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे आ जाए, कस्टम सॉर्ट पे आ जाए, और फिर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ऊपर सिलेक्शन में कॉलम आनी चाहिए, कॉलम सॉर्ट ऑन ऑर्डर ऑन, सही है। और उसके बाद माय डेटा हैज़ हेडर लाजमी आना चाहिए, फिर ये चेक होना चाहिए। इस बटन पे क्लिक करें। सॉर्ट कैसे करना है? मुझे रैंक के हिसाब से करना है जनाब, रैंक के हिसाब से करना है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, बिल्कुल छोटे से बड़ा। ओके कर दे। ये देखिए, जिसकी फर्स्ट पोजीशन है वो ऊपर है, जिसकी सेकंड है वो थर्ड, जिसकी थर्ड पोजीशन है वो यहाँ पे थर्ड में, इसकी फोर्थ में तरफ से देखें। पहले आपका डेटा इस तरह से था, ये देखें, ये आपका डेटा था। 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, और फिर आपका डेटा यहाँ ऐसे हो गया, सॉर्ट हो गया, सही है। आमतौर पर जब आपके पास नंबर होते हैं ना, उनको सॉर्ट करने के लिए भी आप ये करते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर का ये पर्पज़ है, आपकी चीज़ों को सीक्वेंस में कर देता है, आगे पीछे नहीं करता है। ध्यान से देखिए, आपने अपने डेटा को क्या करना है, आपका डेटा अनसॉर्टेड है, ऊपर नीचे आगे पीछे। डेटा को ऐसे सिलेक्ट करें, होम में जाएं, सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट, यहाँ पे आपका ये चेक होना चाहिए। देन यहाँ पे आपने माय डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने यहाँ पे सॉर्ट बाय, इस पर क्लिक करना है, रैंक को चूज़ कर देना है। हमें रैंक के हिसाब से सॉर्ट करना है, ओके कर दें, और रैंक के हिसाब से होगा, ठीक है जी, ज़बरदस्त। अब बड़ा ही कमाल का फार्मूला है स्टूडेंट्स, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम कभी भी कुछ लिखते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ आपके लिए, ये एक टेक्स्ट है। अब आप गौर कीजिएगा, इस टेक्स्ट में मेरा ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल है, और यहाँ पे ये M मैंने कैपिटल रखा है, और ये LW मैंने कैपिटल रखा है। लेकिन ये क्योंकि मैं शिफ्ट की को साथ साथ प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये सारा एक साथ आपने स्मॉल में लिखा है, आपको कैपिटल में करना है और दोबारा लिखना भी नहीं है, तो उसको सिलेक्ट कर लें, होम में आए,
यहाँ पे ये डबल ए दिख रहा है, इस पर क्लिक करें, अपर केस कर दे कैपिटल हो जाएगा। क्लिक करके सिलेक्ट करें, बिल्कुल स्मॉल करना है, यहाँ पे इस पर आ जाए, लोअर केस कर दें, तो सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे आ जाए, कैपिटलाइज ईच वर्ड का सिर्फ पहला अल्फाज बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे जनाब। लेकिन हमारे पास ये जो उसको बिल्कुल छोटा कर देंगे, जिसे लोअर कहते हैं, स्मॉल बिल्कुल बड़ा कर देंगे, अपर मतलब कैपिटल, सिर्फ पहला वर्ड कैपिटल हो बाकी सब स्मॉल हो, तो यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब प्रॉपर केस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह का डबल ए नहीं है, ये चेंज केस नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपके पास है फार्मूलाज, हर काम के लिए फार्मूला। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, सबसे पहले लोअर का फार्मूला, ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर, देन इस पर क्लिक करें, ड्रैग करें, और ये देखिए फार्मूला लिखा, सेल दिया, ब्रैकेट क्लोज, डन। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इज इक्वल टू अपर केस ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इस पर क्लिक करें, ड्रैग, फिर इधर आ जाए, इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन करें, स्मॉल लेटर्स लोअर का फार्मूला, कैपिटल लेटर्स अपर का फार्मूला, कैपिटलाइज ईच वर्ड प्रॉपर का फार्मूला, कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब सिर्फ पहला लफ्ज कैपिटल हो बाकी सब स्मॉल हो, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, देखिए सिर्फ पहला अल्फाज कैपिटल बाकी सब स्मॉल है, क्लिक करके ड्रैग करें, एंड डन। जी मिस दिया है एजाज, बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ तक फार्मूला करने के बाद अब चले थोड़ा सा बचपन में चले जाते हैं। अब बचपन में हम जाते हैं तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद दिलाता हूँ। स्टूडेंट्स गूगल करने की ज़रूरत नहीं, आता है बताइएगा, नहीं आता है नो लिख दीजिएगा। बचपन में हम जब रोमन नंबर्स लिखते थे तो 6 को और 5 को रोमन नंबर में क्या कहते हैं, 6 को और 5 को क्या कहते हैं बताएं। माय डियर स्टूडेंट, VNVI ट्रिक को मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट करता हूँ। 2900 को क्या कहते हैं, 762 को क्या कहते हैं, 1000 को क्या कहते हैं, 900 को क्या होते हैं बताएं, इन सबको क्या बोलते हैं? नहीं पता, डेफिनेटली नो गूगल, नहीं पता, लेकिन एक्सेल को पता है। और आपको अगर एक्सेल पता है तो फिर एक्सेल को ये पता है, मतलब आपको सब कुछ पता है। आपको एक चीज एक्सेल, आपको एक्सेल पता है, एक्सेल को ये पता है, मतलब आपको पता है। होल्ड डेटा मैंने इस तरह से क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट किया, बीच में क्लिक करके सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस किया, एक साथ हो गया। क्लिक करके सिलेक्ट करें, डिलीट की प्रेस करें, एक साथ डिलीट हो गया। फार्मूला बताते हैं चले आपको रोमन का कन्वर्जन के लिए, इज इक्वल टू रोमन ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर से देखें, मुझे यहाँ पे सेल को कन्वर्ट करना है रोमन नंबर्स में। बचपन में किया करता था, अभी मुझे याद नहीं, मुझे अब दोबारा से याद करना है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू रोमन ब्रैकेट ओपन, इस सेल पे क्लिक किया ने एंटर, इस तरह से इस पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करें, एंड डन। इसके बाद यहाँ पे आ जाए, इज इक्वल टू रोमन ब्रैकेट ओपन, सेल पे क्लिक करें, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस पे क्लिक करें, ये देखिए आपके सारे नंबर कन्वर्ट होके आ गए। 2900 को MMCM कहा जाता है, 1000 को M कहा जाता है, 900 को CM कहा जाता है, देखिए इस तरह से। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर मेरा फार्मूला गलत होता तो हर जगह पे गलत होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे वैल्यू एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक लिमिट है, देयर इज अ लिमिट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर रोमन फार्मूला, एंड दैट इज आप 1 से लेकर 3999 तक आप कन्वर्जन कर सकते हैं, नॉट आफ्टर देन दैट, नॉट आफ्टर देन दैट। मतलब अगर आप 3999 से एक नंबर भी ऊपर करेंगे आपको एरर आ जाएगा। सही है, दैट्स गुड। इसके बाद थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं, तब आपको और हम ज़बरदस्त फार्मूला सिखाते हैं, और वो फार्मूला है हमारे पास
सेलेक्ट करें, होम में जाए, यहाँ पे क्लिक करें, नो फिल। तो ऐसा कलर मैंने क्या किया, मैंने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की। तो आप अगर इसको सिलेक्ट करके होम में भी जाएंगे, इधर जाएंगे, इसको नो फिल करेंगे, अच्छा कलर नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। ये यहाँ पे मैंने क्लिक करके सिलेक्ट किया एंड देन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, क्लियर रूल पे क्लिक करता हूँ, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, तो ये क्लियर हो गया। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, मैं आपको कमिंग डेज में बताऊंगा आगे, बहुत ही वास्ट चीज़ है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप में से कोई वाकई में क्रेज़ी है एक्सेल को सीखने के लिए, तो यहाँ पे मेरा 20 आवर्स का तकरीबन 18 से 20 घंटों का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है सिर्फ और सिर्फ एडवांस एक्सेल पे, जो कि मैं कंटिन्यू करवा रहा होता हूँ। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं वो बिल्कुल इस हवाले से मुझे मज़ीद चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं। फार्मूला शीट मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूँगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, ये मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा, अभी सेशन में इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊँगा। अच्छा, मैसेज दिया है जज आपका, ये एक बड़ा ही मैसेज, बहुत बड़ा सा मैसेज, मैं बार बार जो है वो नहीं पढ़ चुका हूँ और मुझे समझ में आ गया, तो प्लीज़। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा, ध्यान से सुने। एक प्रोफेसर होता है, वो एक स्कूल में टीचिंग करता है, तो उस प्रोफेसर जो है वो स्टूडेंट्स को जो डिलीवर करता है वो एक अलग अमाउंट में डिलीवर करता है। वही प्रोफेसर जब उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाता है ना, तो वो प्रोफेसर एक अलग लेवल पे रिस्पॉन्स करता है। वही प्रोफेसर जब पीएचडी लेवल के बच्चों को पढ़ाएगा तो वो एक अलग फी चार्ज करेगा, सही है। तो यहाँ पे लेवल्स है, प्लीज़ डोंट थिंक दैट सिर्फ क्या आपने 500 या 700 दे दिए और उसमें आपको सब कुछ देते ही रहेंगे, ऐसा ना हो पाएगा। देखो यार, मजाक खेल रहे हैं फिर तो। मिस दिया एजाज, ये ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे हालात सिचुएशंस के एनालाइजेशन के लिए नहीं बैठा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा कोशिश किया करें, प्रोफेशनल रहें और चीज़ों को अनप्रोफेशनल वे में ना लेके चलें, प्लीज़। थैंक यू जी, बिल्कुल ऐसा ना हो पाएगा। ओके जी, आ जाएं, हम मज़ीद चलते हैं। इट्स गुड अहमद, आप समझ गए, इट्स गुड, ठीक है। अब थोड़ा मज़ीद यहाँ पे देखते हैं। इज इक्वल टू एग्जैक्ट, यहाँ पे एक फार्मूला है जो कि एग्जैक्ट सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी मालूम किया जाता है। चलिए जी, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, मुझे जस्ट अ मिनट, एक मिनट देंगे आप। सबसे बड़ी बात कि मिस दिया एजाज, आप लाइव सेशन क्यों अटेंड नहीं कर पाते? क्या ये कमिटमेंट नहीं है जो आप पूरी नहीं कर रहे? और दूसरा, रिकॉर्डिंग देखने के बाद आपके ग्रुप में जो क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल समटाइम में ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा इरेलीवेंट होते हैं। जो रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं उनको एंड ऑफ द टाइम जब मैं आंसर कर रहा होता हूँ, कभी कभी साथ साथ भी कर रहा होता हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस साथ साथ कर रहा होता हूँ। बार बार ग्रुप में पूछने पे हमारे सी, आप देखिए एक चीज़ को आपने कितना बड़ा मुद्दा बना दिया, मैं इसको मुद्दा से नॉर्मल बात पे ले आता हूँ। बहुत क्यों कंफ्यूज है? कोई कंफ्यूज नहीं है। आई लिटरली डोंट थिंक सो कि आज के सेशन के अलावा या आज के ग्रुप के मैसेजेस के अलावा आपने कब मैसेज किया और कब मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब द सेशन प्लीज़, थैंक यू।
प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब द सेशन। यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे पास सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी मालूम करने के लिए आता है। यहाँ पे कॉमा देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे जनाब, हम यहाँ पे पहला सेल दे देंगे, फिर दूसरा सेल, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। या डेफिनेटली आई हैव आल्सो द नेटवर्किंग इशू। इस तरह से आ गया, क्लिक करें, ड्रैग। जमाल एंड जमील आर द डिफरेंट, रज़ाक एंड रकीब आर द डिफरेंट। तो जो डिफरेंट नाम होगा वो फॉल्स आएगा, जो एक जैसा नाम होगा वो ट्रू आएगा। अब ये चीज़ तो हमने लेटर्स पे की, नंबर्स पे क्या अप्लाई होती है कि अगर एक जैसे नंबर होंगे तो ट्रू आएगा, अगर एक जैसे नंबर ना हो तो फॉल्स आ जाए। यहाँ पे इक्वल टू एंड देन यहाँ पे आप ध्यान देंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ देख लें, आपने कौन कौन सी शीट्स को फॉलो करना है। ये इंट्रो शीट है, आपकी इंट्रो शीट है, और जो आपके फार्मूला शीट है प्रैक्टिस के लिए, फार्मूला शीट को आपने स्क्रॉल करना है, यही शीट आप यूज़ कर रहे होंगे, सही है। तो कमिंग डेज में अगर मैं आपके साथ शीट शेयर करता हूँ तो आपने बाकी जो शीट्स हैं, दीज आर ऑल्सो गुड, ये भी आपके रेफरेंस के लिए, लेकिन फिलहाल आपकी काम की शीट कौन सी है, शीट 1 एंड शीट 2, सही है। तो ग्रुप में आपके साथ शेयर करूँगा, बाकी शीट से कंफ्यूज नहीं होंगे, आप सिर्फ शीट 1 एंड 2 पे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू एग्जैक्ट सेल पे क्लिक करें, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्लिक करें, ड्रैग। सेम नंबर है, ट्रू आ रहा है, सेम नंबर है, ट्रू आ रहा है। डिफरेंट नंबर है, 56 एंड 77 फॉल्स आ रहा है। गॉट इट। यहाँ पे आपके जो एग्जैक्ट वाला टॉपिक था, ये आपके प्राइमरी फार्मूलाज यहाँ पे एंड हो जाते हैं। अब इसके बाद एक बिल्कुल न्यू टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है इफ़ कंडीशंस। चैप्टर नंबर 2 है, यहाँ पे इफ़ कंडीशन के नेम से डीजे जी। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन से हम स्टार्ट करें अपना न्यू चैप्टर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इफ़ कंडीशन के नाम से। ये टॉपिक, ये चैप्टर, ये पैराग्राफ हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व हैं, आप किसी भी तरह के डेटा को एनालिसिस करते हैं, उसका एक इंसाइट आप निकालते हैं, आप किसी स्कूल में टीचर हैं, किसी स्कूल में अकाउंटेंट है, किसी बैंक में एज अ पर्सन काम कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स पर्सन हैं, किसी भी तरह के सिनेरियो में आपको ये फार्मूला बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे जो आप थ्रू आउट द सेशन में पढ़ रहे होंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज इफ, द लॉजिकल फंक्शन if condition। The if condition is one of the most popular function in Excel, and it allow you to make logical comparisons between a value and what you expect. So an if statement can have two results. The first result is if your comparison is true, the second if your comparison is false. आसान करके समझते हैं कि if condition हमारे पास logical condition के हिसाब से अप्लाई होती है डेटा पे। जैसे कि वर्ड इफ़ की मीनिंग अगर है, और अगर से पता चलता है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन हो तो अप्लाई होती है। आसान लफ्ज़ों में, मैं घर से निकलता हूँ, मुझे घर से कहा जाता है कि आप ये सामान इस दुकान से ले आओ। मैं कहता हूँ अगर इस दुकान पे सामान नहीं मिला तो, अगर इस दुकान पे सामान नहीं मिला तो आप दूसरी दुकान चला जाना, अगर उधर से भी ना मिला तो आप दूसरी चले जाना। जहाँ पे ऑप्शंस होंगे वहाँ पे वर्ड अगर यूज होगा। ये काम हमारा डेटा पे होगा। इसके बाद हम मूव करते हैं अपनी शीट 1 पे। अब स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम सिंपल इफ करने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उसका सिनेरियो समझना है। आपने उसका सिनेरियो समझना है, कंडीशन समझनी है, और यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करनी है। ये आसान करके समझते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डेटा है आपके लिए, और ये इफ कंडीशन की सबसे सिंपल फॉर्म है। मान के चलते हैं कि यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, ज़ीशान, मुराद, कयूम, और उन्होंने 3 टेस्ट दिए हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस।
अब आपको इंस्ट्रक्शन ये दी जाती है, आप अगर देखें यहाँ पे मैंने आपके लिए इंस्ट्रक्शंस भी लिखी है। इफ़ द स्टूडेंट टोटल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 150 सो द ट्रू वैल्यू इज पास, अदरवाइज फेल। अगर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट के मिला के वो 150 लेता है तो ये उसको पास देना। अगर तीनों मार्क्स जो सब्जेक्ट उनको मिलाने के बाद यहाँ पे 150 ना बने तो उनको फेल कर देना। इजी होके समझे तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट है वो एक बेंचमार्क जो सेट किया अगर उसको मीट करते हैं तो ही उनको पास का स्टेटमेंट मिलेगा, वरना वो फेल है। इसी के लिए मुझे आप सबसे पहले बताएंगे, स्टूडेंट एक्टिव हो जाए प्लीज़ जूम चैट में, कि हम अगर किसी भी चीज़ का टोटल निकालते हैं, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल, किसी भी चीज़ का अगर टोटल निकालते हैं उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। बहुत बेसिक फार्मूला है और इस प्रीवियस डेज में बहुत अच्छे से इसको कवर कर चुके हैं। मुझे टोटल निकालना है, उसके लिए मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा। वेरी गुड। तो टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करेंगे सम इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। आप अपनी रेंज यहाँ से ले लें, रेंज लेने के बाद को क्लोज करें, एंटर क्लिक करें और ड्रैग। इसके बाद यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं इफ़ का। सिंपल इफ़ फार्मूला में आपने सिंपल वर्ड यूज़ नहीं करना, आपने इफ़ ही लिखना है यहाँ पे, सही है। इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन इस तरह से, एंड देन आपने यहाँ पे टोटल वाले फार्मूला पे क्लिक करना है। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे साइन अप्लाई करना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बड़ा हो बराबर है किसके, दिस सेल इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 150 150 के, कॉमा अगर ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके, इफ दिस सेल एड्रेस इज ग्रेटर देन। सिंबल्स को हम बहुत पहले ही एक्सेल में कवर कर चुके हैं कि ग्रेटर देन का सिंबल क्या है, लेस देन का सिंबल क्या है, किस लिए यूज होता है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 150। आपको अगर कीबोर्ड में एक बार रिकैप करा दूँ तो आपके कीबोर्ड में आपने यहाँ पे शिफ्ट और ये की प्रेस करना है, शिफ्ट और ये की, यहाँ पे ये की आ जाएगी, सिंपल इज इक्वल टू प्रेस कर दे, ये आ जाएगा। अगर इससे एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके, 150 की, कॉमा तो पास की स्टेटमेंट पास करना, कॉमा वरना फेल की स्टेटमेंट पास करना और एंटर। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टोटल सेल है उसमें ये 174 है जो कि बड़ा है 150 से, तो ये आ गया। क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये नीचे फेल आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो कंडीशन है उसको मीट नहीं कर रहा, इस वजह से यहाँ पे फेल आ गया। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, अब मजीद फार्मूला को समझते हैं, लेकिन उससे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, क्या यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है? स्टूडेंट्स आपका जूम चैट में मिस सबानूर, ओके ठीक है आप वेट करें, मिस सबानूर ठीक है प्लीज़ आप वेट करें प्लीज़। ऑल स्टूडेंट्स क्या आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अच्छा जी, मुझे देखिए अगर जूम चैट में मुझे आपका रिस्पांस नहीं मिलेगा ना तो इतना याद रखिएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा और फिर सीन ऐसा चलेगा कि जैसे यूट्यूब की वीडियो है कि बस चलती जा रही है और कोई बैकएंड पे रिस्पॉन्स है ही नहीं। या अगर आपकी तरफ से मुझे परमिशन है तो मैं चीज़ों को जस्ट कंटिन्यू करता हूँ। ध्यान से देखिएगा। अच्छा यहाँ पे एक बात सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें जो है ना कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आफ्टर प्रैक्टिस समझ में आती हैं। तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि मैंने बिल्कुल कर दिया
और आपने माइंड में उसे करने की कोशिश की और हो गया, न्यू तो न्यू नो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया वो अगर है तो यस। अगर बिल्कुल ही चीज़ों को 0.001 की स्पीड से रखेंगे तो साल में भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी सी लर्निंग को एक्टिव करेंगे। लेक्चर नंबर 9 में आ गए आखिरकार। कोर्स तो हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अपनी लर्निंग को फास्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल को फास्ट करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे इफ का ब्रैकेट ओपन किया, इफ फार्मूला सेल पे क्लिक करें, ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर है किसके, 150 के, ठीक है। कॉमा कंडीशन बताए क्या करें हम डबल कोट के अंदर, क्योंकि मैं इंग्लिश टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आप डबल कोट दूंगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पास, कॉमा, इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फेल, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और ये देखिए ऊपर दो कंडीशन में 150 या उससे ऊपर का छोटा नंबर है तो यहाँ पे फेल आ रहा है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मे बी इन ऑल, क्योंकि ये अगर यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा, सही है। अब मुझे यहाँ पे ये करना है कि मुझे यहाँ पे चीज़ों को सिर्फ एक कंडीशन है, सम क्या है, सम का मतलब जोड़ना होता है। अब मुझे जो इस तरह से परफॉर्म करना है कि यहाँ पे मैं जिन नंबर को मेरे को से वही जोड़ेंगे, बाकी नंबर ठीक। यहाँ पे इज इक्वल टू और लिखेंगे सम इफ ब्रैकेट ओपन एंड देन आपने यहाँ पे रेंज लेनी है। सम इफ ओपन करेंगे, ठीक है। फार्मूला है सम इफ, सम भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, इफ भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे रेंज आपने देनी है, फिर कॉमा एंड देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने कॉमा दे दिया। अब रेंज तो आपने डिफाइन कर दी, उसके बाद आप इसे कंडीशन बताएंगे कि सम कैसे करो। सिंपल सम में तो सारी चीज़ें सम हो जाती हैं, लेकिन मैं तो इफ के साथ सम कर रहा हूँ, सही है। यहाँ पे डबल कोट ग्रेटर देन, डबल कोट ग्रेटर देन मतलब बड़ा हो, बराबर हो किसके, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, 10,000। हर वो रकम जो 10,000 के बराबर है या 10,000 से बड़ी है सिर्फ उसको सम करना है, बाकी सबको इग्नोर कर दो, नंबर को नोट फरमा दें। फिर डबल कोट इसको दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अच्छा मिस हफ्सा असीम अहमद, आई गेस कि आपके प्रीवियस सेशंस आपने कंप्लीट नहीं किए। स्टूडेंट्स आप सबको मैं हर सेशन के स्टार्ट में रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके प्रीवियस सेशन कंप्लीट नहीं है ना, आप एक बार वो देख लें, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें अगर आप पूछेंगे तो हो सकता है हम उसको रिपीट ना कर पाए, ठीक है। तो बहुत लिमिटेड, बहुत लेस देन टाइम होता है हमारे पास और हमने कोशिश करना है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है विद कॉन्सेप्ट। तो प्लीज़ अपने सेशंस जो पुराने हैं आपके वो कंप्लीट कर लें। दैट्स रियली गुड मिस हफ्सा वसीम, दैट्स रियली गुड।
चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट वाले में तो सारी कहानी है। हमारा हर एक सेशन का हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे इज इक्वल टू, चलिए जी आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे आप सब। ओनली रिस्पॉन्ड टू यस और नो, देन वी विल कंटिन्यू आवर सेशन स्मूथली। इज इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ का हमने ब्रैकेट ओपन किया था। काउंट इफ क्या है? काउंट भी हम सीख चुके। काउंट मतलब है गिनना। एयरपोर्ट प्रो, लेकिन ट्रस्ट मी इसके बाद भी बहुत मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती है। यहाँ पे काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, एक रेंज हमने सिलेक्ट कर देनी है एंड उसके बाद यहाँ पे हमने कॉमा देना है। क्या किया मैंने यहाँ पे काउंट इफ का फार्मूला दिया। मैंने कहा काउंट भी करो तो इफ के साथ, मतलब कंडीशन के साथ काउंट करना है, टोटल चीज़ों को काउंट नहीं करना है। जितना मैं कहूँ उतना काउंट करना है। देन आप यहाँ पे डबल कोट ले। डबल कोट क्यों लेने? क्योंकि उसको कंडीशन डिफाइन करने जा रहे हैं, मतलब चीज़ें डिफाइन करने जा रहे हैं। देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बड़ा है बराबर है किसके? 10,000 के। डबल कोट, मैं इसको कह रहा हूँ कि इस डेटा में जो भी नंबर मैं 10,000 के बराबर या उससे बड़ा दिखे, काउंट करके बताना। यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज किया, सिंपल काउंट इफ, रेंज ले लिया, कॉमा, डबल कोट, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10,000, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये मुझे बता रहा है कि 3 नंबर है जो 10,000 के बराबर या उससे बड़े। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब भी किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, समटाइम वो आपको बोले यार देखो ये मेरा डेटा है, तुमने यहाँ पे रिजल्ट शो करवाना है, ये फला फला नंबर अगर इतना है ना, तुमने उसको मुझे यहाँ पे मेंशन करवाना है। या मेरी ई कॉमर्स का स्टोर है, उसमें मेरे ये आइटम इतने के बिके, तुमने मुझे हर वो आइटम यहाँ पे शो करवाना है जो इस रकम से ज़्यादा के सेल हुए हैं। तो इस तरह से आप उनके एडिशन करवा सकते हैं, इस तरह से आप उनके नंबर ऑफ रिपीटेशन बता सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ परसेंटेज का फार्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टोटल में आएंगे, इज इक्वल टू, टोटल के लिए हमेशा कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? सम का, ब्रैकेट ओपन, इस सेल पे क्लिक करके ड्रैग करना है, रेंज हमने दे दी, शिफ्ट एंड 0, ब्रैकेट क्लोज, इस पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऊपर हेडिंग्स है हमारे पास। इंग्लिश साइंस 2 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे 2 हो या 12 हो या 8 हो, बात सेम रहेगी, फार्मूला आपने सेम अप्लाई करना है। परसेंटेज निकलती है हमेशा एक स्पेसिफिक नंबर की 100% में से, मतलब कोई भी स्पेसिफिक नंबर है, आप उसको उसके 100% से उसका एक परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हमने लिए, आप यहाँ पे 2, 6, 7, 8 जितने सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू लिखने के बाद हमने यहाँ पे चूज करना है ऑब्टेन मार्क्स। इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स माने जो आपके मार्क्स ऑब्टेन किया, आपने अचीव किया, आपने स्कोर किया, वो हमें यहाँ पे मेंशन करवाएं। तो यहाँ पे वो आ गए एंड देन हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑलरेडी मैं चीज़ बता चुका हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आपके परसेंटेज है, जो आपका मल्टीप्लाई है उसका सिंबल है स्टार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो मल्टीप्लाई का सिंबल है वो स्टार है, और उसे एक्सेस करने के लिए, उसे यूज़ करने के लिए आपने यहाँ पे शिफ्ट और 8 की को प्रेस करना है। आपने शिफ्ट और 8 की को प्रेस करना है, सही है। फिर आपने यहाँ पे लिखना है 100। दुनिया में किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकलती है वो 100 में से निकलती है, चाहे नंबर जैसा भी हो। इसके बाद यहाँ पे डिवाइड का सिंबल जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो भी थोड़ा चेंज है। आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपने यहाँ पे ये सिंबल को प्रेस कर देना है, दिस फॉरवर्ड स्लैश। ये फॉरवर्ड स्लैश आपका सिंबल है किसके लिए? डिवाइड का। तो यहाँ पे हम डिवाइड के लिए ये सिंबल यूज करेंगे एंड देन
दो सब्जेक्ट हैं 100 के हिसाब से, तो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स होंगे 200। तो लास्ट में हम लिखेंगे 200, एंटर। तो इन दो सब्जेक्ट्स का स्टूडेंट 1 का जो परसेंटेज निकला है 147 के हिसाब से 73.5। इसको आप ड्रैग करते हो तो देखिए यहाँ पे ये परसेंटेज निकली। अब आप बोलेंगे सर ये परसेंटेज का फार्मूला सही है गलत है, हमें कंफर्म करें। तो यहाँ पे देखें, मैंने एक स्टूडेंट को 100 मार्क्स दे दिए, तो टोटल उसका बना 200, मतलब 100% उसने स्कोर किया है। तो इट मीन्स कि ये फार्मूला मेरा बिल्कुल सही है परसेंटेज का, ठीक है। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी आपके पास मुदाइशा कोर्स की। सपोर्ट टीम के एंड से ये चीज़ मैनेज होती है, और हमारे सपोर्ट टीम के जिस नंबर से आपको क्लास में लिंक शेयर की जाती है लाइव क्लास की, उसी से आपने कोऑर्डिनेट करना है फॉर दिस पर्पस। बिल्कुल जी, मैं भी अवेलेबल हूँ, वो भी अवेलेबल है जिस नंबर से आपको लिंक शेयर होते हैं। ठीक है जी, मैं आपके साथ अगेन शेयर कर देता हूँ। ये जो नंबर है, जिस नंबर से देखिए आपको ये लिंक शेयर होती है क्लास की, आप ये नंबर नोट फरमाए। देखें, जिस नंबर से अभी क्लास की लिंक शुरू हुई, इसी नंबर से आपने कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। फॉर क्लास लिंक, फॉर लेक्चर रिकॉर्डिंग लिंक, किसी भी तरह का कोई भी आपको काम हो। स्टूडेंट्स, सारे काम होते हैं, आप करने वाले बने, ट्रस्ट में बहुत सारे काम होते हैं। यू हैव टू बी जस्ट करने वाला, ठीक है जी। अब हमने परसेंटेज निकालना भी सीख लिया। इसके बाद यहाँ पे अब जो फार्मूला मैं सीख रहा हूँ और जो आपको सिखा रहा हूँ और जो आप सीख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो फार्मूला हम सीख रहे हैं स्टूडेंट, मुझे मीनिंग बताएंगे वर्ड नेस्ट का। NEST वर्ड की मीनिंग क्या है? एक वर्ड है नेस्ट, किसी जानवर से मुंसलिक है, किसी एनिमल से या किसी बर्ड से मुंसलिक है नेस्ट। नेस्ट की मीनिंग क्या है? घोंसला, वेरी गुड। घोंसले के अंदर क्या होते हैं? बर्ड्स रहते हैं, मतलब एक बर्ड नहीं होता, मल्टीपल बर्ड्स होते हैं या एग्स होते हैं, सही। तो जहाँ पे अब यहाँ पे देखिए एक्सेल में वर्ड नेस्टेड आया है, उसका मतलब भी ये है कि अब यहाँ पे ये घोंसला है किसका? इफ फार्मूला का। तो अब मैं आपको जो फार्मूला सिखाने जा रहा हूँ वो है नेस्टेड इफ। मतलब ये वो फार्मूला है कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपके स्कूल कॉलेजेस में बचपन से आज तक आपके जो रिजल्ट्स हैं, आपको ग्रेड A देना है, ग्रेड B देना है, ग्रेड C देना है, फर्स्ट पोजीशन देनी है, सेकंड पोजीशन देनी है, थर्ड पोजीशन देनी है, इस तरह की चीज़ों के लिए फार्मूला यूज हुआ है, सही है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है नेस्टेड इफ का। तो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन में देखेंगे कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट हमने कंसिडर किए हैं और उसमें हमने उनके कुछ मार्क्स यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड किए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस 4 सब्जेक्ट हैं और स्टूडेंट ने कुछ मार्क्स स्कोर किए इनमें। इन मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालना है, जो मैं आपको दोनों चीज़ें सिखा चुका हूँ, ऑलरेडी आपको आती हैं। रिमार्क्स में हमने इनके ग्रेड निकालने। ग्रेड किस तरह से निकालने हैं? इंस्ट्रक्शंस पे आ जाएं। ऑल स्टूडेंट फोकस ऑन दी इंस्ट्रक्शंस। ऑल स्टूडेंट्स फोकस ऑन दी इंस्ट्रक्शंस। इफ द स्टूडेंट परसेंटेज, अगर स्टूडेंट के परसेंटेज बड़े हैं, बराबर है किसके? इफ द स्टूडेंट परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अगर यहाँ पे स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 80 या 80 से ज़्यादा आती है, अगर यहाँ पे स्टूडेंट की परसेंटेज इधर 80 या 80 से ज़्यादा आती है, A1 ग्रेड यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 70 या 70 से ज़्यादा, यहाँ पे A आ जाए। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा हो, यहाँ पे B आ जाए। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा हो, यहाँ पे C आ जाए। अगर स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे 40 से 40 से ज़्यादा हो, यहाँ D आ जाए।
अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से कम हो, 40 से कम हो तो यहाँ पे फेल लिखा हुआ आ जाए। ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताई है यहाँ पे ये मेंशन्ड है, प्लीज हैव अ लुक। तो यहाँ पे टोटल निकालने के लिए यूनिवर्सल फार्मूला है हमारे पास सम का। हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एंड 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। हमने इन सब का सम निकाल दिया। यहाँ पे इसको क्लिक करें, ड्रैग। उसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स। अभी मैंने परसेंटेज का फार्मूला हमने अप्लाई किया था। शिफ्ट और 8 की प्रेस करेंगे तो ये एस्ट्रिक का सिंबल आएगा जो कि मल्टीप्लाई का सिंबल है आपके लिए एक्सेल में। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने फिर देना है 100 क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से निकलती है। देन आपने शिफ्ट की के साइड में की है फॉरवर्ड स्लैश, शिफ्ट की के साइड में की है फॉरवर्ड स्लैश, शिफ्ट की के साइड में एक है फॉरवर्ड स्लैश। आपने उसको प्रेस करना है और यहाँ पर टोटल मार्क्स देने जो कि आपके हैं 400। क्यों 400? इंग्लिश 100, मैथ 100, उर्दू 100, साइंस 100। यहाँ पे 400 आएंगे, एंटर। परसेंटेज का फार्मूला से अप्लाई हो गया, ड्रैग करें। अब यहाँ पे फिर रिमार्क्स में हमें वो फार्मूला लिखना है जो कि इज इक्वल टू नेस्टेड इफ और सिंपल इफ के फार्मूला में कोई फ़र्क नहीं है, फार्मूला दोनों का सेम है, दोनों को इफ़ से स्टार्ट करना है। लेकिन नेस्टेड इफ में ये है कि इफ़ बार बार लगेगा, एक बार लगा, फिर दूसरी बार लगा, फिर तीसरी बार लगा, फिर बार बार लगता है। लेकिन अगर आप उसका लॉजिक समझ जाए ना, जो कि बहुत ईजी है, तो बहुत ही अच्छे से आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल एड्रेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए सिंपल इफ, फिर काउंट इफ, अब नेस्टेड इफ। ग्रेजुअली हम चीज़ों को लेवल हाई कर रहे हैं। इफ दिस सेल एड्रेस, अगर ये सेल एड्रेस जिसको हमने चूज किया, ये सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा है बराबर है किसके, 80 के। अगर ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके, 80 के, कॉमा डबल कोट A1 के रेट। ये फार्मूला है जो बार बार रिपीट होता रहेगा, यकीन जाने। इफ दिस सेल एड्रेस, अगर ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके, 80 के, तो A1 ग्रेड दे दो। अगर ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके, 70 के, तो A दे दो। अगर ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके, B 60 के, 60, तो B दे दो। अगर ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके, 50 के, तो C दे दो। यही चीज़ें रिपीट होंगी, सेम होगी, बट वेरी 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 सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको चूज करेंगे और इसी फार्मूला को रिपीट करते रहेंगे। हमने कॉपी की, यहाँ पे ये A1 आ रहा है, फिर यहाँ पे ये A आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे जहाँ पे 80 है ये 70 हो जाएगा। देखिए मैंने फार्मूला कहाँ, ये जो A1 के बाद कोमा है यहाँ तक मैंने फार्मूला कॉपी कर दिया। ये इफ से लेकर A1 के कोमा के बाद तक यहाँ तक मैंने कॉपी कर दिया। सही है। इसके बाद यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन है कोमा, इफ दिस सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल टू 70, A दे दो। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि ये अगर 60 होगी, यहाँ 60 होगी, तो यहाँ पे B दे दो। और उसके बाद अगर ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके, 50 के, C दे दो। और उसके बाद ये सेल एड्रेस बड़ा है बराबर है किसके, 40 के, D दे दो। तो यहाँ पे अगर आपकी कंडीशन 40 से भी नीचे होती है, आपकी कंडीशन
40 से भी नीचे होती तो यहाँ पे आप देते क्या, आप यहाँ पे देते फेल, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज एक बार। अब याद रखिएगा जितने ब्रैकेट आपके ओपन हुए ना, जैसे यहाँ पे ये एक ब्रैकेट ओपन हुआ है, 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 उतने ही क्लोज होंगे। जैसे जैसे ब्रैकेट क्लोज होंगे आप देखिएगा यहाँ पे ये एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए बोल्ड करेगा। तो 5 ब्रैकेट ओपन हुए, 5 क्लोज होंगे। देखिए इस तरह से सबसे स्टार्टिंग वाला ब्लैक है, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ब्लैक है। एंटर करते हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 63% वाले को बी दिया है, क्या ये सही है? प्लीज डू लेट मी नो इन जूम चैट यस और नो। जी स्टूडेंट मुझे जूम चैट में बताएंगे जी। यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि 63 वाले को 60 या 60 से अबव वाले नंबर को बी दे देना है, क्या सही है? यहाँ पे ये फार्मूला को मैं ड्रैग करता हूँ। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स कि ये कह रहा है कि आपके मार्क्स 36 है, मतलब 40 से नीचे हैं, तो आपको फेल मिल रहा है, क्या ये सही है? डेफिनेटली यस। तो यहाँ पे ये वो फार्मूला है जो बचपन से आज तक आपके रिजल्ट कार्ड में अप्लाई होते थे। आज हमने उसका सीक्रेट भी ओपन कर दिया। देखिए इसी तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं आपके स्कूल्स में कि इस ग्रेड के ऊपर ये परसेंटेज होगी, इस परसेंटेज के ऊपर ये ग्रेड होगा, फिर इस कंडीशन पे करेंगे एंड सो ऑन। सही है? सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछे। एनीथिंग रिलेटेड टू टुडेज सेशन। अच्छा, सवाल आपका आज के सेशन से ही रिलेटेड होना चाहिए। प्लीज़ कोई और क्वेश्चन आपने नहीं पूछना, उससे हमारे लेक्चर का फ्लो ख़राब हो जाएगा। जी नीचे 40 से नीचे फेल है सर। परसेंटेज का साइन कैसे निकालना है? परसेंटेज का साइन कैसे अप्लाई करते हैं? चलिए जी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, ये परसेंटेज का सिंबल अप्लाई कर दें इस तरह से। ठीक है जी, और जस्ट अ मिनट। सबसे पहले आप इसका डेसिमल ख़त्म कर दें, इस पर क्लिक करें। इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन परसेंटेज। जस्ट अ मिनट जी। यहाँ पे इसका परसेंटेज जो है आपने सिंबल को ऐड करना है बाय अ फार्मूला। हम यहाँ पे कॉन्कैट का फार्मूला यूज़ करते हैं। लेट सपोज इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ऐड करते हैं परसेंटेज का सिंबल और यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू concatenate this cell address comma this cell address ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये लीजिए जी, आपका परसेंटेज का जो सिंबल है वो उस पर अप्लाई हो गया। डन जी। Anything else? मैं सिंपल ड्रैग करता हूँ और इसको लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन बॉक्स है, तो क्लिक करके ड्रैग करें। डन। सर जी बस एक बता दें, जो आपने बोला कि एडवांस के लिए आपके साथ, तो इस और उसमें क्या फ़र्क है? मिस हलीमा मैं आपको समझाता हूँ।
चलिए आप मेरे सिर्फ एक सिंपल के सवाल का जवाब दें। मिस हनीमा प्लीज़ बी फोकस। नेक्स्ट सेशन मोबाइल पे होगा बिल्कुल जी। ये इफ़ कंडीशन मैंने करवानी थी, तो आप इसके साथ प्राइमरी फार्मूलाज और ये इफ़ कंडीशन आपके मोबाइल में नेक्स्ट लेक्चर होगा। मिस हनीमा प्लीज़ मुझे एक चीज़ कंफर्म करें कि हमारे पास जो अगर एक स्टूडेंट है वो इंग्लिश और फिज़िक्स और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो 9 या मैट्रिक स्टैंडर्ड के लिए, इस ग्रेड के लिए, इस क्लास के लिए पढ़ेगा, तो वो जो फ़ीस देगा और वो जो चीज़ पढ़ेगा, और एक स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री पढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा 9 मैट्रिक में, 9वीं और 10वीं में, और एक स्टूडेंट पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, सब्जेक्ट सेम है, जगह चेंज है। आप मुझे बताएं क्या दोनों की जो ट्यूशन्स हैं वो सेम होगी, उसमें पढ़ाना जो होगा वो सेम होगा, जो फीसिस होंगी वो सेम होगी? मिस हलीमा प्लीज़ इसका मुझे आंसर करें। तो यही फ़र्क है ये जो एक्सेल मैं आपको अब सिखा रहा हूँ और जो एडवांस एक्सेल होता है। एडवांस एक्सेल इज़ अ बियॉन्ड थिंग, मतलब वो आपके बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ें होती हैं उसमें फिर ये समझिए कि उस एक्सेल का ये 30% है, क्योंकि इस कोर्स में हमने वर्ड को भी कवर करना है, पावर पॉइंट को भी कवर करना है, एक्सेल को भी कवर करना है, ऑफिस 365 को भी कवर करना है, PDF रेटिंग को भी कवर करना है। तो हमने इसको इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। लेकिन इन सब जगहों पे अगर मैं एक ही टूल को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताऊंगा तो वो तो वर्किंग अलग होगी, समझ रहे हैं? तो ये फ़र्क है इसमें और उसमें।